आजकल दुनिया में 5G की खूब बातें हो रही हैं। 5G को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कभी 5G की स्पीड को लेकर बात होती है तो कभी इससे होने वाले फायदे नुकसान के बारे में। 5G से उम्मीद की जा रही है कि ये इंटरनेट की दुनिया को बदल कर रख देगा। कई देशों में 5G रोल आउट हो भी चुका है। इंडिया में भी दीपावली के आसपास सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 5G लॉन्च करने का दावा कर रहे हैं। जब 5G का इंतजार इतने दिनों से हो रहा है और इसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं, तो आइए हम भी समझते हैं 5G के बारे में। जब हम 5G बोलते हैं तो एक लेटर यूज होता है जी, जिसका मतलब है जनरेशन। ये मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के जनरेशन की बात हो रही है। इससे पहले हम 4G, 3G, 2G और 1G भी यूज कर चुके हैं। आइए पहले ये मोबाइल कम्युनिकेशन की जनरेशन यानी 1G, 2G, 3G और 4G को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं 5G के। 80 के दशक में वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। इसमें दो लोग मोबाइल के जरिए दूर से ही बात कर सकते थे। ये टेक्नोलॉजी एनालॉग सिग्नल्स पर आधारित थी। 90 के दशक में एंट्री होती है 2G की। 2G डिजिटल सिग्नल्स पर बेस्ड था। अब वॉइस मैसेज के साथ साथ SMS भी भेजा जा सकता था और 2G के साथ ही मोबाइल इंटरनेट की भी शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि मोबाइल इंटरनेट का ये शुरुआती दौर था और इसका इवोल्यूशन होना अभी बाकी था। 2G में जो सबसे अमेजिंग चीज हुई थी वो इंटरनेट ही था। 21वीं सदी में जब 3G लॉन्च हुआ तो मोबाइल इंटरनेट को एक नई दिशा मिली। इस टेक्नोलॉजी में मोबाइल इंटरनेट पर काफी काम हुआ और इसे बेहतर बनाने की कोशिश की गई। 3G टेक्नोलॉजी के साथ ही गूगल, फेसबुक, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाई। लोगों ने इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर दिया। 21वीं सदी में ही शुरुआत होती है 4G की। 4G इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। अभी तक 3G में जहां हमें इंटरनेट की ठीक ठाक स्पीड मिलती थी, वहीं 4G से अब हम बहुत आसानी से एक हाई क्वालिटी वीडियो को बिना बफरिंग के देख सकते थे। ये वो दौर था जब इंडिया में टेलीकॉम के क्षेत्र में एंट्री हुई रिलायंस जियो की। जियो ने इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को इंडिया में घर घर तक पहुंचाया। अनलिमिटेड डेटा जैसे प्लान के जरिए लिमिटेड डेटा की प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। 3G के दौर में जहां कुछ ही जैसे गूगल, फेसबुक या फिर याहू जैसी कंपनियां ही थी, अब कंपनियों की रीच भी बढ़ने लगी थी। यूट्यूब आ चुका था और एक क्रांति की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा था। अभी तक जहां लोग इंटरनेट पर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते थे, वहीं अब 4G के जरिए इंफॉर्मेशन क्रिएट भी करने लगे थे। गूगल जहाँ ब्लॉग नेट पर वेब पेज के जरिए जोड़ रहा था, वहीं यूट्यूब सारी दुनिया को वीडियो कंटेंट के जरिए एक नया एक्सपीरियंस दे रहा था। सीधी भाषा में कहा जाए तो 4G के जरिए इंटरनेट एक नई रफ्तार के साथ उड़ान भर रहा है और इसी रफ्तार को और तेज करने आ रहा है 5G। अब 5G में ऐसा क्या है कि इतनी बात हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है डेटा स्पीड या इंटरनेट स्पीड। ये जो इंटरनेट में इतनी रेवोल्यूशन की बात हो रही है, वो सीधे तौर पर डेटा स्पीड पर निर्भर है। 5G की टेस्टिंग और रिसर्च के अनुसार 5G की डेटा स्पीड 4G की डेटा स्पीड से लगभग 100 गुना ज्यादा होगी। यानी कि 4G में जो वीडियो डाउनलोड करने में लगभग 10 मिनट लगते थे, अब 5G में वो वीडियो सेकंडों में डाउनलोड हो जाएगी। 5G का सबसे बड़ा फायदा इसकी इंटरनेट स्पीड है। तो भविष्य में ड्राइवरलेस कार्स, वर्चुअल रियलिटी और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 5G से होने वाले फायदों के बारे में। 5G से ड्राइवरलेस कार्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक नई दिशा मिलेगी। ड्राइवरलेस कार्स के जरिए यात्रा बहुत आसान और सेफ हो जाएगी, जिसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट का होना बहुत जरूरी होगा। ये कार्स ऑटोमेटेड होंगी और अपने आप रेडियो सिग्नल्स के जरिए ड्राइव होंगी। वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है जिसे गेमिंग में खूब यूज किया जा रहा है। इसमें आपको आंखों पर एक 3D टाइप चश्मे का एक सेट पहनाया जाता है और जब आपको गेम में डाला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप खुद उस दुनिया में हैं और चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। गेमिंग के अलावा इसका इस्तेमाल बॉडी ऑपरेशंस या ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए किया जाएगा। मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री में हैं और आपको दूसरी कंट्री में मीटिंग ज्वाइन करना है। वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप उन लोगों से वर्चुअल इमेज के थ्रू ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप उनसे सामने बैठकर बात कर रहे हों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT में भी 5G बहुत सहायक होगा। IoT एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आपके घर में यूज होने वाली ज्यादातर चीजें एम्बेडेड डिवाइसेज के जरिए इंटरनेट से जुड़ी होंगी, जिसे आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। 5G के आने से क्लाउड कंप्यूटिंग को भी एक नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि आजकल क्लाउड स्टोरेज का बहुत तेजी से यूज बढ़ रहा है और क्लाउड स्टोरेज यूज करने के लिए हाई इंटरनेट स्पीड का होना बहुत जरूरी है। ये तो बात हो गई 5G के फायदे की। अब किसी चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। तो अब देखते हैं 5G से नुकसान क्या है। लो कवरेज। हम खूब बातें कर रहे हैं कि 5G में इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज होगी।
इसका मेन रीजन है इसकी फ्रीक्वेंसी। 5G की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, जिससे 5G तेज इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर पाएगा। पर हाई फ्रीक्वेंसी का नुकसान ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, जिससे डेटा स्पीड में इंटरफेरेंस होगा। इसको कम करने के लिए कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम टावर्स लगाने पड़ेंगे। अगर 5G नेटवर्क का इस्तेमाल सही से करना है तो हर 250 मीटर पर एक मोबाइल टावर होना जरूरी है। रेडिएशन, जब हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ज़्यादा मोबाइल टावर लगेंगे तो रेडिएशन भी ज़्यादा होगा, जो इंसानों और अन्य जीवों के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो ये था 5G के फ़ायदे और नुकसान। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें।